सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। प्रार्थना का विषय है कि जब हम कई प्रकार की बीमारियों के अंदर, कई प्रकार के रोगों के अंदर, कई प्रकार की मुसीबतों में जब हम पड़े रहते हैं, हमारे जीवन के अंदर कुछ भी रास्ता हमें दिखाई नहीं देता है और हम अंधकार की शक्तियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता और मदद किस प्रकार से करता है। तो हमें परमेश्वर की प्रार्थना किस प्रकार से करना चाहिए। तो हम परमेश्वर की प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले जितने भी व्यक्ति हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं या नए हैं, तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आपके एक लाइक करने से यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास पहुंचना चाहिए। और हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, जय यीशु मसीह। स्वर्गीय हे पिता, हे परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, हे पिताओं के पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुम हमारे बीच के अंदर पधार कर हमारे मुख से निकले हुए हर एक वाणी, हर एक शब्द सुन रहे हो पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना का तुम जवाब देते हो पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, उन व्यक्तियों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। न जाने इस धरती पर कई प्रकार के ऐसे जीव जंतु मनुष्य हैं पिता परमेश्वर, जो कई प्रकार के रोगों में, कई प्रकार की बीमारियों से, कई प्रकार के अंधविश्वास से, कई प्रकार के जादू टोनों से, कई प्रकार के आत्मविश्वास के कमजोर हो जाने के कारण कई प्रकार की मुसीबतों में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर। उनको कुछ भी समझ नहीं है पिता परमेश्वर कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, इस दुनिया के अंदर न जाने कई व्यक्ति है जो एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं रखते हैं पिता परमेश्वर। सभी एक दूसरे पर आक्रोश की भावनाएं रखते हैं पिता परमेश्वर। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम भाव नहीं रखता है पिता परमेश्वर। हर जगह कोलाहल और अत्याचार हो रहा है पिता परमेश्वर। यह धरती पापों से घिर चुकी है पिता परमेश्वर। हर व्यक्ति तेरे नाम से नफरत करने लगा है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, क्योंकि तू एक सत्य है पिता परमेश्वर, तुम्हारे अंदर कोई भी छल कपट नहीं है पिता परमेश्वर। जो भी व्यक्ति तेरे नाम से प्रार्थना करता है तो उसकी तुरंत प्रार्थना सुन लेता है पिता परमेश्वर। उसकी प्रार्थना में तो अगुवाई करता है पिता परमेश्वर, उसका साथ देता है, सहयोग करता है, उसे वचनों के अंदर उसकी मदद करता है पिता परमेश्वर। है खुदाबंद यीशु मसीह, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति तुझ पर विश्वास करते हैं, जो व्यक्ति तेरी प्रार्थना में आते हैं, तेरे बताए हुए रास्तों को फॉलो करते हैं, हे परमेश्वर उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। उनको तो छू ले पिता परमेश्वर, उनको ब्लेसिंग कर दे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी कमी घड़ी है यहोवा के नाम से इसी समय से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, इस धरती के ऊपर शैतान का इतना राज हो चुका है पिता परमेश्वर। शैतान सभी व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है पिता परमेश्वर। सभी व्यक्तियों को इतना जकड़ा हुआ है पिता परमेश्वर। कई व्यक्तियों को धन का लोभ देकर, कईयों को लालच देकर, कई प्रकार की मोह माया का जाल देकर उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है पिता परमेश्वर। हर व्यक्ति उसी की तरफ आकर्षित होता जा रहा है पिता परमेश्वर। सभी व्यक्ति भूल चुके हैं कि हम किसके हैं। हर व्यक्ति भूल चुका है कि अपना कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। सब व्यक्ति अंधविश्वास की चादर ओढ़ चुके हैं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरा राज्य वापस इस धरती पर आना जरूरी है पिता परमेश्वर, नहीं तो यह धरती पापों से घिर जाएगी पिता परमेश्वर। हर व्यक्ति एक दूसरे को मारने लग जाएगा पिता परमेश्वर। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाएगा पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तू ही एकमात्र सहारा है जो हमें हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के कर्जों से, हमारे जो मन के अंदर जो बेडर है उससे हमें बाहर निकाल सकता है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरे नाम से प्रार्थना करने से हमें वो चंगाई मिलती है, हम टूटे हुए को सहारा मिलता है पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तुम हमारी प्रार्थना सुनते हो पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा हुआ है, यदि मुर्दे नहीं जी उठे तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। तो इस प्रकार कई व्यक्ति कहते हैं कि मसीह जी उठ थोड़ी उठा था, कि मसीह
थोड़ी जीवित हुआ था, लेकिन अगर मसीह जीवित नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास करना मसीह पर व्यर्थ है और परमेश्वर के वचनों पे चलना भी तुम्हारा व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर जी उठाता और परमेश्वर हमारे साथ रहता है और परमेश्वर खुद हमारे साथ घुमा फिरता है। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर पर विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें रास्ता दिखला सकता है और इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो हमें सच्चा मार्ग दिखा सकता है। परमेश्वर खुद कहता है कि उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। परमेश्वर कहता है कि तुम प्रार्थना के अंदर जो वचन बोलते हो उन वचनों पर विश्वास रखो और परमेश्वर पर विश्वास करो। अगर तुम प्रार्थना के अंदर जो वचन बोलते हो और उन पर विश्वास नहीं करते हो तो तुम्हारा प्रार्थना में आना व्यर्थ है, तुम्हारा परमेश्वर पर विश्वास करना व्यर्थ है। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर भी विश्वास करना होगा और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना होगा और परमेश्वर की आज्ञाओं पर विश्वास करना होगा, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। तो हे युवा, मेरे जितने भी व्यक्ति हैं जो मेरी प्रार्थना में आते हैं वह तुझ पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उनके विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, उनकी सहायता और मदद करना, उनकी ब्लेसिंग करना पिता परमेश्वर, उनको चंगाई देना पिता परमेश्वर, तेरे लहू से उनको पवित्र कर देना पिता परमेश्वर, उनके आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत होने देना पिता परमेश्वर। मैं चाहता हूं पिता परमेश्वर से इसी समय से तू उनकी प्रार्थना सुन ले पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जय यीशु मसीह। स्वर्गीय पिता है परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी और प्रार्थना का जवाब दिया पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि तूने हमें को सभी को छुआ पिता परमेश्वर, हमें ब्लेसिंग किया पिता परमेश्वर, अपना लहू का छाप हम पे लगाया पिता परमेश्वर, हमको पवित्र किया पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि तूने हमें हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की कठिनाइयों से हमें बाहर निकाल कर एक अच्छा जीवन दिया पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि हम व्यक्ति तेरी प्रार्थना में आते हैं और तेरे वचनों को सुनते हैं और तेरे बताए हुए रास्तों पे चलते हैं। हे परमेश्वर, हमें इसी प्रकार रोज तेरे प्रार्थना में और तेरे वचनों में हमें इस काबिल बना कि हम तेरे प्रार्थना में रोज आए और तेरे वचनों को सुने पिता परमेश्वर और तेरी प्रार्थना करे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु मसीह। स्वर्गीय हे पिता है परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह, में तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन।